देखो क्या है क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत कैसा है? आयताकार, है ना। तो यहाँ पे एक आयत ले लेंगे हम। ये हो गया क्या? एक आयत। करा एक आयताकार खेत का विकर्ण, है ना। अगर यहाँ पे हम विकर्ण की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। अब क्या आपको इसकी छोटी भुजा पता है? नहीं पता है तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे? माना छोटी भुजा, छोटी भुजा को क्या मान लेंगे? x। तो ये हमारी क्या हो गई? छोटी भुजा। अब कह रहा जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक लंबा है ना। तो छोटी भुजा x और x से कितना लंबा है? 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और जो बड़ी भुजा है वो क्या है? छोटी भुजा से कितना अधिक है? 30 अधिक है ना। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खेत की भुजाएं। आयताकार खेत है तो लंबाई और क्या? चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? मान लेते ये क्या है? A B C D, है ना। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90। तो ये कोण कितना हो गया अगर आपका? 90। तो त्रिभुज ABD एक क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABD में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है? 60। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। कितना हो जाएगा? है ना। और प्लस क्या हो जाएगा? 2ab। क्या हो जाएगा? 2ab। तो 2ab तो दो में क्या करोगे? 60 का गुणा करो, कितना आएगा? 120x, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगाओ तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 900 प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60x और प्लस क्या है? x स्क्वायर। क्यों? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है ना। अब चाहे ये सब उठा के उधर लेकर जाओ, चाहे वो सब उठा के इधर लेके आओ, तो इसको उठा के उधर ही लेकर चले जाओ। तो उधर पहले क्या लिखा है? x स्क्वायर, फिर क्या लिखा है? 60x, और फिर क्या लिखा है? 900। इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3600
और माइनस क्या हो जाएगा 120x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60x क्या है माइनस का 120x, तो माइनस 120 में प्लस 60x क्या करोगे माइनस करोगे, कितना आएगा माइनस का 60x है ना। अब 3600 में से 900 घटा दो, कितना आएगा 2700, कितना आ जाएगा, और बराबर किस तरफ क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा है ना। अब 2700 के आप क्या कर डालो गुणनखंड कर डालो, तो 2700 के अगर गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 9 27 और क्या हो जाएगा 3 3 की 9 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और फिर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे क्या लाना है 60 इन्हीं में से है ना। तो 3 तरह की 9 9 त्रिक 27 27 दूना 54 और 5 पचे 25 दूना 50, ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 3 तरह की 9 9 दूनी 18 18 पंचे 90 और 5 दूनी 10 3 30 90 और 30 90 में से 30 घटाओ कितना बचेगा 60 है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस क्या हो जाएगा 30x और माइनस क्या हो जाएगा 2700 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस क्या हो जाएगा 90, इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा 30 कॉमन हो जाएगा, 30 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर इस तरफ 0 आ जाएगा, ठीक ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 90 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही तो होगा। जब x माइनस 90 बराबर क्या करोगे 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा ना। अब देखो क्या था x था इसकी क्या चौड़ाई और x प्लस 30 क्या था लंबाई, तो खेत की भुजाएं क्या हो जाएंगी लंबाई और चौड़ाई, तो खेत की भुजाएं क्या हो जाएंगी खेत की भुजाएं, भैया ये क्या हो जाएगा, एक तो इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, खेत की भुजाओं में चौड़ाई कितनी हो जाएगी 90 और लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी लंबाई x प्लस 30, x का मान 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। आई बात समझ में, नोट कर लो।